बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज का मेरा पेपर है पास्ट पेपर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 2 सेकंड एनुअल 2011 का ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग 2011 में न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये पेपर है एमसीक्यूज का। नोट इसमें है ईच एमसीक्यूज कैरीज 1 मार्क। Encircle the correct option only. Cutting, overwriting and use of ink remover is not allowed. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पेपर है, उसकी हम एमसीक्यूज जो हैं वो पढ़ेंगे। और मेरी इल्तिजा है सभी स्टूडेंट्स से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि जिसको भी करेक्ट आंसर 100% मालूम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताए कि ये करेक्ट आंसर है। और जितने भी करेक्ट आंसर्स आपको मालूम हैं, ए बी सी डी, एक नंबर लिखकर पहले फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो 1 लिख के उसके आगे ब्रैकेट में आप सही ऑप्शन जो है वो लिख सकते हैं। पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपका रिप्लाई देखकर और सबकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, जिसको भी राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सॉल्व करें। नेक्स्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट्स जो हैं उनको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जीन्स। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो जीन्स को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। आंसर में ए ऑप्शन है हमारे पास, दे आर फाउंड इन ऑल ह्यूमन सेल्स। जीन्स की बात हो रही है, ठीक है। बी है दे आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। सी है दे आर टेम्पलेट्स फॉर बिल्डिंग एंड कोपिंग सेल्स। डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जो भी राइट आंसर है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन सा राइट आंसर लगता है। आप नेट पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर द अदर्स ऑल्सो। सेकंड हमारे पास है एमसीक्यू, सिंटैक्स इज दी। अब सिंटैक्स क्या होता है उसकी अपनी डेफिनेशन देखनी है, करेक्ट वाली कौन सी है। ए ऑप्शन है नॉलेज ऑफ हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी कंबाइंड। बी पर है हमारे पास स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग्स। सी है हमारे पास सबटल साउंड डिफरेंसेस बिटवीन सिमिलर वर्ड्स। डी ऑप्शन है हमारे पास परसीविंग। नंबर 3 पर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टच्ड ऑन द चीक neonates will turn their head in that direction that is called the। ये कौन सा रिफ्लेक्स है ये आपने बताना है। ए ऑप्शन है मोरल रिफ्लेक्स, नंबर बी पर है रूटिंग रिफ्लेक्स, सी पर है ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स, डी पर है बेबिंस्की रिस्पॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट विल द एक्टोडर्म लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू। ए ऑप्शन है हमारे पास हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, मसल्स, बोन्स एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। बी ऑप्शन है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स। सी ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, स्किन, टीथ एंड हेयर। डी ऑप्शन है हार्ट, लंग्स एंड नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म चाइल्डहुड एमनेजिया वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि ये किसने चाइल्डहुड एमनेजिया की बात किसने की थी। ए पर है पियाजे, बी पर है स्किनर, सी पर है फ्राइड, डी पर है बेंडूरा। राइट आंसर इनमें से कोई भी हो सकता है, आपने जो पेपर पे टिक लगे हुए हैं उन पर नहीं रहना, ये गलत भी हो सकते हैं। और आप खुद रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज़ द राइट आंसर और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। 6 पर हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइमरी इमोशंस अपीयर। प्राइमरी इमोशंस कब नमदार होते हैं, कब ज़ाहिर होते हैं। ए ऑप्शन है सून आफ्टर बर्थ, बी है विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स, सी है विद इन फर्स्ट 12 मंथ्स, डी है बाय 3 years ओल्ड। 7 पर हमारे पास क्वेश्चन है, एट विच टाइम पीरियड द बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिसरप्शन ऑफ ग्रोथ। ए ऑप्शन है हमारे पास जर्मिनल, बी ऑप्शन है हमारे पास एम्ब्रियोनिक, सी ऑप्शन है फीटल, डी ऑप्शन है ऑल इक्वली। नंबर 8 पर हमारे पास एमसीक्यू है,
The appropriate age of adolescence is ए ऑप्शन है हमारे पास 13 years to about 20 years, बी ऑप्शन है 13 years to about 21 years, सी ऑप्शन है 13 years to about 19 years, डी ऑप्शन है 13 years to about 18 years। नंबर 9 पे हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव थ्योरी। अब मैं साथ साथ आपको ये बता दूं कि पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये बड़े क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है और ये लाजमी आता है, ठीक है। पियाजे को आपने बिल्कुल बहुत डिटेल में पढ़ना है। ए ऑप्शन है हमारे पास थॉट कन्फाइंड टू एक्शन स्कीम्स, बी रिप्रेजेंटेशनल थॉट, सी सिस्टमैटिक लॉजिकल थॉट बट ओनली इन रिगार्ड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट, डी abstract logical thought। नंबर 10 पर हमारे पास क्वेश्चन है, पियाजेट्स अकाउंट ऑफ इन्फेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज। अब देखें सेकंड क्वेश्चन पियाजे का आ गया एक ही पेपर में। ए पर हमारे पास ऑप्शन है नेटिविस्ट, बी पर है कंस्ट्रक्टिविस्ट, सी है एम्पिरिसिस्ट, डी है एक्सपीरियंस डिपेंडेंट। 11 पर हमारे पास एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज प्रोसीजर्स हैज नॉट बीन यूज्ड टू टेस्ट मेमोरी डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। ए ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी गेज फॉलोइंग, सी हैबिचुएशन प्रोसीजर्स, डी डेफर्ड इमिटेशन। नंबर 12 पर हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमल डिस्टल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट मीन्स। ए पर है फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, बी है फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर, सी है फ्रॉम द हेड टू द टोज, डी है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। 13 पर हमारे पास क्वेश्चन है, अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर मीन्स। ए ऑप्शन है टू हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, B selfish behavior, C harmful behavior, D none of the above। 14 पे हमारे पास क्वेश्चन है, what does the cross sectional approach to studying human development involve। studying A ऑप्शन है हमारे पास studying children over a long period of time, B ऑप्शन है हमारे पास following a cross section of age groups over a number of years, सी पर हमारे पास ऑप्शन है स्टडिंग सैंपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप एट वन पॉइंट इन टाइम, डी पर है माइक्रोजेनेटिक ऑब्जर्वेशन। नंबर 15 पर हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंजेनिटल प्रॉब्लम। ए ऑप्शन है विलियम्स सिंड्रोम, बी है एक्सपोजर टू रेडिएशन, सी है डाउन सिंड्रोम, डी है कलर ब्लाइंडनेस। 16 नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है, following which one is the study that dates related to changes in behavior with time। ए पर है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। अब ये सारे के सारे जो डिज़ाइन है, जो डेवलपमेंटल रिसर्च प्रोसीजर्स हैं, वो आपने अच्छी तरह से करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आते होते हैं पेपर में। 16 पर है, फॉलोइंग which one is the study that dates related to changes in behavior with time। ए पर है हमारे पास ऑप्शन क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, बी है लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, सी है सीक्वेंशियल डिजाइन, डी है ऑल ऑफ द अबव। 17 पर हमारे पास एमसीक्यूज है, द ग्रास्पिंग, रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्सेस ऑफ इन्फेंट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ए ऑप्शन है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, बी है इंस्टिंक्ट्स, सी है कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, डी है अडॉप्टिव रिफ्लेक्सेस। 18 पर हमारे पास क्वेश्चन है, लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ phonemes or words is typically apparent in children of which age। ए पर हमारे पास ऑप्शन है 6 months, बी है 1 year, सी है 3 year, डी है 2 year। नंबर 19 पे हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स प्री-मोरल लेवल विच मोटिव इज डोमिनेंट इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अब इस 2011 के जो आप पेपर अगर पास्ट पेपर देखें तो उसमें कोहलबर्ग की थ्योरी जो है वो हमें पूछी गई है, सब्जेक्टिव पेपर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कोहलबर्ग की स्टेजेस ऑफ मोरालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उनको आपने लाजमी पढ़ना है, प्याजे को लाजमी पढ़ना है। इसकी ऑप्शंस हैं ए, be a good person in the eyes of self and others and avoid breakdowns in the social system. B option है avoid punishment, serve your own needs and interest. C है meet obligation to social contract, adhere to universal moral principles. D option है none of the above. नंबर 20 पे हमारे पास MCQ है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है हमारे पास रेडीनेस, बी ऑप्शन है मैच्योरेशन, सी है मोबिलिटी, डी है हेरिडिटी। ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के। आई होप यू विल पार्टिसिपेट इन दिस एंड प्लीज राइट योर right answers below in the comment box. I will wait for your replies. Please help others by solving this paper. Thank you so much. Allah Hafiz.